कारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। वक्त खबर 1 मिनट का हो गया है, शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आजमगढ़ पहुंची है। गाजीपुर से लखनऊ के निकले अखिलेश यादव की रथ यात्रा करीब 7 घंटे बाद भी महज 100 किलोमीटर का सफर तय कर पाई है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी है। एक्सप्रेस वे पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। अखिलेश यादव भी बस की छत पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। विजय रथ यात्रा में अखिलेश यादव के साथ एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद हैं। 7 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी सिर्फ 100 किलोमीटर का सफर तय कर पाए हैं। लगातार आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुनने, मिलने और उनको देखने के लिए लगातार लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। ये आजमगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर देर रात लोग यहां पर ठहरे हुए हैं सिर्फ उनको देखने के लिए। सुबह 12:30 बजे अखिलेश यादव का काफिला गाजीपुर से चला है और अब उसने आजमगढ़ में एंट्री ली है, तो जगह जगह इसी तरह का काफिला उन्हें स्वागत कर रहा है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ लाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो 2022 के लिए अखिलेश यादव की कसरत, रथ यात्रा लेकर चल पड़े हैं अखिलेश यादव और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आजमगढ़ पहुंचे, बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता उमड़े, समर्थक उमड़े हैं अखिलेश यादव को समर्थन देने के लिए। और 7 घंटे में ये विजय रथ यात्रा 100 किलोमीटर का सफर ही बस तय कर पाई, क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, समर्थक जुड़ रहे हैं और अखिलेश यादव भी इस बस की छत पर खड़े होकर अभिवादन करते हुए देखे गए। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया गया है। 21 नवंबर तक एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आवश्यक वस्तुओं के ट्रकों को ही सिर्फ एंट्री मिलेगी। एसेंशियल सर्विसेज वाले ट्रकों को ही एंट्री मिल पाएगी। प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया है। पेरिफेरल मार्ग से जाएंगी गाड़ियां, डाइवर्जन के जरिए ये गाड़ियां जाएंगी। ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया गया है। जो सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को लेकर आने जाने वाले ट्रक होंगे वो ही आ पाएंगे, बाकी ट्रकों को रोक दिया जाएगा। दूसरा माल लेकर आ रहे ट्रकों को रोक दिया जाएगा। यहाँ पर प्रदूषण के चलते जो कड़े शब्दों में आज फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया गया। नोएडा में जो स्कूल कॉलेज हैं उन्हें बंद कर दिया गया है अगले ऑर्डर तक। और दिल्ली के इस बैन की बात करें तो ट्रकों की एंट्री बैन करने के बाद जो डाइवर्जन के जरिए एंट्री कर पाएंगी गाड़ियां। और आपको दिखाते हैं 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। 19 नवंबर को पीएम मोदी बुंदेलखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पीएम महोबा के अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करेंगे, तो वहीं झांसी में वो रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम के दौरे से पहले आज सीएम योगी झांसी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने झांसी किले में पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राष्ट्र रक्षा समर्पण जलसा पर्व की शुरुआत उस समय हो गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी के ऐतिहासिक मंच पर, मुक्ताकाशी मंच पर आए। इस पर्व को मनाया जाएगा लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के मौके पर। अब इंतजार है 19 नवंबर का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी की धरती पर कदम रखेंगे और इसी किले में आकर के तमाम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और किले की तलहटी में एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का भी रखा गया है। अब बुंदेलखंड के लोगों को इंतजार है कि उनके समग्र विकास के साथ साथ आखिर प्रधानमंत्री वो कौन कौन सी उनको सौगातें देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब सेना के बहुत से सामान विदेशों से न मंगवाकर अपने देश में ही बनाए जाएंगे। मैंने तय किया है जो हथियार, जो प्लेटफॉर्म, जो गन, यह सब सारे हमारे सेना के जवानों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। 209 ऐसी चीजें होंगी जो पहले दुनिया के दूसरे देशों से आती थी, अब हम उन्हें भारत में ही बनाएंगे, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से हम इसे आयात नहीं करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी और राज्य सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की।
खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में केंद्र के साथ कंधा से कंधा मिलाकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर की सफलता के लिए यह प्रदेश सरकार काम कर रही है और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम लोगों में राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को बढ़ाएगा। बुंदेलखंड को लेकर उन्होंने कहा कि पहले यहाँ सूखा था और पलायन होता था, लेकिन अब यहाँ सिंचाई के इंतजाम किए गए हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है। जिस तेजी के साथ यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सब के सामने एक उदाहरण है और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के अंदर न केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम बुंदेलखंड की जीवन रेखा को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और तेजी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि बुंदेलखंड के अंदर अब अनेक वह कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ललितपुर में हम लोग एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। 2022 चुनाव से पहले आज समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। एसपी के 4 एमएलसी आज बीजेपी में शामिल हो गए। बलिया से एसपी नेता पप्पू सिंह, गोरखपुर के एसपी नेता सीपी चंद, एसपी नेता रामा निरंजन और एसपी नेता नरेंद्र भाटी आज बीजेपी में शामिल हो गए। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इन लोगों के बीजेपी ज्वाइन करने से पार्टी मजबूत होगी। लोकप्रिय नेता और गुर्जर समाज में भी अपनी उनकी एक प्रतिष्ठा है, अपना सम्मान है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाटी जी आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं। पार्टी एक मजबूती प्रदान होगी और ताकत मिलेगा पार्टी और उस क्षेत्र में सपा का 100% सफाया होगा, मैं गारंटी से कहता हूं। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। के बेटे पर मिश्रिक नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे से